कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा 10th चैप्टर है द वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड मतलब अब ऐसा व्यक्ति जिसको सिर्फ और सिर्फ नेचर से मतलब हो, जो नेचर से बहुत प्यार करता हो, जो बाहरी मटीरियलिस्टिक दुनिया है, प्यार है और जो भी और भी चीजें हैं उससे इस व्यक्ति को कोई भी मतलब नहीं है। इसे सिर्फ नेचर के साथ रहना पसंद है और नेचर के साथ ही सोना पसंद है। नेचर जो भी ये काम करता है इसको सिर्फ नेचर के साथ करने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द वेगाबॉन्ड इज अ लवली पोएम अबाउट द जॉयज ऑफ अ लाइफ ऑफ वॉकिंग। अब ये जो द वेगाबॉन्ड है ये एक बहुत ही प्यारी सी पोएम है जिसके अंदर लाइफ की जो जॉय है, मतलब कैसे वो इंजॉय करता है जो लेखक है वॉकिंग के थ्रू। In earlier centuries, it was quite common for people to take walking tours of scenic countryside. अब पुराने टाइम पे क्या होता था, प्राचीन समय में लोगों के पास व्हीकल्स तो होते नहीं थे, तो वो क्या करते थे, पैदल यात्रा करते थे। कहीं पे भी उनको जाना होता था तो वो पैदल जाते थे और आसपास की जो भी सीनरीज है उन्हें देखते हुए, उन्हें निहारते हुए जाते थे। रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन हिमसेल्फ वॉज अ ग्रेट वॉकर, ऑफन टेकिंग वॉकिंग टूर्स ऑफ स्कॉटलैंड। अब यहाँ पे हमारे रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन है जिन्होंने क्या किया है, एक ग्रेट वॉकर है, मतलब उनको चलना बहुत पसंद है और स्कॉटलैंड में वो बहुत ज्यादा वॉकिंग करते हैं, वॉकिंग टूर्स पर वो जाते हैं। दिस पोएम सेलिब्रेट्स द ग्लोरियस फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस ऑफ अ ट्रम्प्स लाइफ। और ये जो पोएम है ये सेलिब्रेट करती है ग्लोरियस फ्रीडम और इंडिपेंडेंस किसकी, ट्रम्प की लाइफ की। द पोएम repeatedly emphasizes the under unrestrained joys of an independent life free from all its hassles। और ये जो पोयम है लगातार रिपीटेडली ऐसी बातों पर जोर देती है कि ऐसी लाइफ जो कि जो हैसल्स है लाइफ की, जो संघर्ष है लाइफ के, उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ पर जो लेखक है सिर्फ नेचर के साथ ही प्रतिबद्ध है या वहीं पे उसके साथ वॉकिंग करता जा रहा है और नेचर की चीजों को लुभा रहा है, मतलब उसे नेचर की चीजें लुभा रही हैं और वो बहुत ज्यादा हैप्पी है। तो चलिए अब हम इस पोएम को स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारी पोएम है, यहाँ पर एक पिक्चर दिखाई गई है जहाँ पर ये हमारा लेखक है जो कि यहाँ पर नेचर में अच्छी तरीके से, मतलब आसमान की छांव में ये लेटा हुआ है और तारों को देख रहा है। गिव टू मी द लाइफ आई लव, लेट द लेव गो बाय मी, गिव द जॉली हेवन अबाव एंड द बे बाय नाय मी। लेव मतलब रिवर, बे बाय मतलब बाय वे, सॉरी बाय वे मतलब जो लेन्स होती है वो, नाय मतलब नियर। अब यहाँ पे जो पॉइंट है ये बोल रहा है गिव टू मी द लाइफ आई लव, मुझे ऐसी लाइफ दो जिसे मैं प्यार करता हूँ और मैं वहां से मतलब निकल जाना चाहता हूँ, वहां पे आसपास में जो रिवर्स हैं, लेन्स हैं, उन सबको देखता हुआ मैं वॉकिंग करना चाहता हूँ। गिव द जॉली हेवन अबाव एंड द बायवे नाय मी। और मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे लेट कर, मतलब मेरे ऊपर हेवन हो और नीचे की तरफ रोड हो और वो आसमान को मतलब हेवन बता रहा है और जो नेचर है उसके लिए इतना प्रिय है कि उसे वो हेवन की तरह प्रतीत हो रहा है। बेड इन द बुश with stars to see, bread I dip in the river, there's the life for a man like me, there's the life for ever। अब वो क्या चाहता है कि बेड इन द बुश विद स्टार्स टू सी, अब वो कटीले जो झाड़ियां होती है उसका बेड बनाकर जो स्काई के अंदर तारे दिखते हैं वो देखना चाहता है। उसे सॉफ्ट गद्दों की कोई भी जरूरत नहीं है और वो चाहता है कि ब्रेड को मैं डिप करके रिवर में ही खा लूंगा, लेकिन मुझे जो बाहर की जो चीजें हैं, फालतू चीजें हैं, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और मेरे जैसे व्यक्ति के लिए यही लाइफ सही है और मैं ऐसी ही लाइफ को जीना चाहता हूँ या पसंद करता हूँ और मैं पूरी जिंदगी ऐसी लाइफ जीने के लिए तैयार हूँ। लेट द ब्लो फॉल सून और लेट, लेट वॉट विल बी ओवर मी, गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड and the road before me, wealth I seek not, hope not, love
nor a friend to know me. All I seek the heaven above and the road below me. अब वो चाहता है कि मैं बिल्कुल भी, चाहे से मैं इस दुनिया से दूर भी, उसका कहने का मतलब है कि कुछ भी हो जाए, चाहे से वो नेचर के साथ ही रहना चाहता है। किसी को भी आने दो, किसी को भी जाने दो, चाहे से कोई जल्दी आ रहा है, कोई लेट आ रहा है, उसे, जो लेखक है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। वो सिर्फ इतना चाहता है कि मेरे अबाव में नेचर हो, मतलब स्काई हो, और वो क्या करना चाहता है, उसके पैरों के नीचे जमीन हो, अर्थ हो, और रोड हो, और वो जो वेल्थ है, मतलब जो पैसा है, धन दौलत है, मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं, वो उसे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ना ही उसे किसी प्यार की कामना है, ना ही उसे लोग चाहिए, ना ही उसे दोस्त चाहिए जो उसे जान सके। सिर्फ उसे एक ही चीज चाहिए कि द हेवन अबाव एंड द रोड बिलो में, उसके ऊपर की तरफ जन्नत हो और नीचे पैरों में रोड हो या जमीन हो। और let autumn fall on me where a field I linger, silencing the bird on tree, biting the blue finger, white as meal the forestry field, warm the fireside heaven, not to autumn will I yield, not to winter even. अब यहाँ पे हमारे जो पॉइंट है, यहाँ पे अ फील्ड मतलब है आउट इन द फील्ड, मतलब फील्ड के अंदर, और लिंगर मतलब है स्पेंड अ लॉन्ग टाइम, मतलब बहुत सारा समय वो बिताना चाहता है, और मील मतलब है द पाउडर ऑब्टेन आफ्टर ग्राइंडिंग ग्रेन, हेवन मतलब स्वर्ग, और यील्ड मतलब सरेंडर। अब यहाँ पे जो पॉइंट है, ये कह रहा है कि मैं जो ऑटम वाला जो सीजन है उसके अंदर ही रह जाना चाहता हूँ, उसे फील करना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ। वहां पे जो फूल है, बर्ड्स है, उनकी जो साइलेंसिंग है, मतलब वो जो बोल रहे हैं या फिर चुपचाप बैठे हैं, वो सारी चीजें मैं सुनना चाहता हूँ, उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। बाइटिंग द ब्लू फिंगर, अब वहां पे जो बर्ड्स हैं, वो क्या कर रही है, वहां पे कुछ फूल वगैरह होंगे, उनको बाइट कर रही होंगी, और जो फ्लावर्स हैं वो इधर उधर फैल रखे होंगे। ये सारी चीजें वो पॉइंट है एक्सपीरियंस करना चाहता है। वाइट एज मील द फॉरेस्ट्री फील्ड, अब क्या है, जो बर्फीली जो जगह है, जो कि बिल्कुल वाइट होती है आटे की जैसे, उसे भी वो फील करना चाहता है, उन एरियाज में वो जाना चाहता है। वार्म द फायर साइड हेवन, नॉट टू ऑटम विल आई यील्ड, नॉट टू विंटर इवन। अब वो बोल रहा है कि मैं ना ही तो ज्यादा गर्मी को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, ना ही ज्यादा सर्दी को एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, और ना ही मैं ऑटम में ज्यादा जीना चाहता हूँ, ना ही मैं विंटर में ज्यादा जीना चाहता हूँ, मतलब सभी को बराबर करना चाहता है, और सारे मौसम को वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। किसी एक पर्टिकुलर मौसम या सीजन को वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाहता, मतलब सभी को बराबर बराबर वो टाइम देना चाहता है। Let the blow fall soon or late, let with what will be over me, give the face of round earth round, ये जो हमारा सेकंड स्टैंजा था उसी का जैसा है। एंड द रोड बिफोर मी, वेल्थ आई आस्क नॉट, होप नॉर लव, नॉर अ फ्रेंड टू नो मी, ऑल आई आस्क द हेवन अबाव एंड द रोड बिलो मी। अब यहाँ पे वापस वही बोल रहा है कि दुनिया में कुछ भी आ जाए, कुछ भी चला जाए, कितना ही लेट हो, कितना ही जल्दी हो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, चाहे मेरे पास पैसे हो नहीं हो, कोई प्यार करने वाला हो या नहीं हो, कोई दोस्त हो या नहीं हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ नेचर के साथ रहना है, मैं नेचर के साथ ही टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मेरे सर के ऊपर जन्नत हो और नीचे पैरों के अंदर जमीन हो। तो ऐसे करके ये कवि जो है, इसने अपनी पोएम लिखी है, जो कि देखो यहाँ पर एक ट्री के नीचे बैठा है, यहाँ पे ऑटम सीजन चल रहा है, और पत्ते जो हैं झड़ रहे हैं, बर्ड्स यहाँ पर बैठी है, और इन सभी को ये एक्सपीरियंस करना चाहता है। यहाँ पर इसने आग लगा रखी है जिसे इसको वार्म मिलती रहे। तो ये हमारी जो पोएम है ये यहीं पर फिनिश होती है। अब हम देख लेते हैं इसके टिक द करेक्ट ऑप्शंस। हमारा फर्स्ट टिक द करेक्ट ऑप्शन है, गिव द जॉली हेवन अबाउ एंड बे वे बाय वे नाय मी,
तो इसमें आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है गिव द फेस ऑफ अर्थ अराउंड द रिवर बिफोर मी। वेल्थ आई सीक नॉट होप और नॉर लव नॉर अ फ्रेंड टू नो मी। नेक्स्ट है हमारा नॉट टू ऑटम विल आई यील्ड नॉट टू विंटर इवन। नेक्स्ट है साइलेंसिंग द बर्ड ऑन ट्री बाइटिंग द ब्लू फिंगर। तो हमारी जो पोएम है ये यहीं पर फिनिश होती है।